हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो बेसिक काउंसलिंग स्कीम है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं हर बार आयुष काउंसलिंग के टाइम पर। तो आपसे गलती ना हो, यही मैं चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि ये जो डबल ट्रिपल सी की जो ये काउंसलिंग होने वाली है ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए जो होती है, और ये होने वाली है गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशन और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और दिल्ली कोटा की जो सीट्स है उसके लिए होने वाली है एकेडमिक ईयर 2022 के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको खुद बता दूंगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इस वजह से मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस पॉइंट के अंदर, कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट मर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर ACCC UG काउंसलिंग 2021 डज नॉट कन्फर एनी ऑटोनॉमिक राइट टू सिक्योर अंडर ग्रेजुएटेड सीट। तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट कोई भी ऐसा ना समझ ले कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ACCC की काउंसलिंग के अंदर तो आपकी एक UG सीट है वो फिक्स हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए यही कहा गया है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो गाइडेंस पर्पस के लिए होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो लीगल पर्पस के लिए नहीं होते हैं। और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए तो आप जो ACCC की हेल्पलाइन नंबर है 01129870011 पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो। फिर उसके बाद में जो काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.ACCC.gov.in पर। फिर उसके बाद में जैसे ही आप नीचे की साइड आओगे तो ये फ्लो चार्ट बताया गया है। इस फ्लो चार्ट को मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आपको ACCC की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करनी है, फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह सारी चीज़ें जमा करवानी है। फिर उसके बाद में जो चॉइस लॉकिंग है, चॉइस फिलिंग है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो रिजल्ट है उसका प्रोसेसिंग होगा। फिर रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का। अगर उसके अंदर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको क्या करना है, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग आप करोगे तो रिपोर्टिंग के टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आप येस कर दो, आप सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए तो वो जो कॉलेज है वो तो आपका फिक्स हो ही चुका है, आप उस कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई है और अगर आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड के अंदर। ये फ्री एग्जिट क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट राउंड के अंदर तो फ्री एग्जिट होता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इट मीन्स मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन राउंड्स के अंदर फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आप इन राउंड्स के अंदर सीट छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। सेकेंड राउंड के टाइम पे आपको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जिन भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो सेकेंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है जो मैंने ऊपर बताई आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और वही सारी फॉर्मेलिटीज़ रहेगी। और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो मॉपअप राउंड है उसके अंदर भी न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मॉपअप राउंड है उस टाइम पर आप चॉइस फिलिंग करो तो आप सोच समझ के करना, क्योंकि वही चॉइस फिलिंग जो होगी वो आपकी स्ट्रे वैकेंसी के राउंड के टाइम पे काउंट की जाएगी। तो यही सारी चीज़ें थी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद में जो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन है, कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बताई गई है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंडेक्स बताया गया है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बताया गया है। जो ये AIQ सीट्स होती है वो ACCC की काउंसलिंग के अंडर में आती है और 15% तो जैसा कि आपको पता है ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की, इसके लिए होती है।
फिर 100% सीट्स आप देख लो BHU की, ITRA की, NIA की, NIH की, इनके लिए होती है। फिर 100% UG सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हो 50% BU MS AMU कॉलेजेस वगैरह इन सब के लिए। फिर उसके बाद में अगर आप चैप्टर 2 के अंदर आओगे तो यहाँ पर काउंसलिंग टाइप्स और राउंड बताए गए हैं। तो 15% ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 4 राउंड के अंदर होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर। और जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड फॉर द एडमिशन इन वैकेंट सीट्स। जो वैकेंट सीट्स होगी मॉपअप राउंड की उसके लिए होगा, नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीट्स के लिए। फिर उसके बाद में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बताया गया है। फिर आप चैप्टर 3 के अंदर आओगे तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 2 पार्ट में हो रही है, 15% AI की और 85% DU सीट्स के लिए। फिर आप यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी देख सकते हो जो दिल्ली कोटा है उसके लिए। फिर रोस्टर यहाँ पर बताया गया है। फिर एलिजिबल कंडीशन फॉर दिल्ली कोटा 85%, एलिजिबल कंडीशन बताई गई है दिल्ली कोटा के लिए, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर उसके बाद में अगर मैं नीचे की साइड आऊँगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी बताई गई है। SC को 15% आरक्षण है, ST को 7.5%, OBC को 27%, नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट, EWS को 10% है, PWD को 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद में अगर मैं नीचे की साइड आऊँगा और ज़्यादा तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। राउंड 1 के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये यहाँ पर बताई गई है। प्रोसेस बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है AA की काउंसलिंग के अंदर, फिर पेमेंट करनी है और दो तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपसे जमा होगी। एक तो होगी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एक होगी रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसको ही हम सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करनी है। फिर उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो आपका पब्लिश हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर राउंड सेकंड के बारे में भी, राउंड सेकंड के अंदर भी यही चीज़ें लिखी गई है। राउंड सेकंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट UG 2021 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, राउंड 1 के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 वॉज नॉट अलॉटेड एनी सीट, ऐसा कैंडिडेट जिसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई थी। कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्ट फॉर फ्री एग्जिट इन राउंड 1, जिन भी स्टूडेंट्स ने फ्री एग्जिट ले लिया था राउंड 1 के अंदर उनके लिए। कैंडिडेट्स हु ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 एंड सबमिटेड विलिंगनेस अपग्रेडेशन इन राउंड 2, जिन भी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन की डिमांड करी है राउंड सेकंड के लिए। फिर यहाँ पर आप प्रोसेस देख लो। स्टेप 1 के अंदर तो लिखा हुआ है कि आपको AA की काउंसलिंग पे जाके वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करना है, कुछ चॉइस फिलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करनी है। एक बात ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन किया है राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन मांगा था उनको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होती है। फिर उसके बाद में इसका भी रिजल्ट आएगा और आपको यहाँ पर भी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिर उसके बाद में बात आ जाती है थर्ड राउंड, इट मीन्स मॉपअप राउंड की। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड 1 और राउंड सेकंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो राउंड मॉपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 राउंड सेकंड के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई थी वो भी मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 राउंड 2 एंड अवेल्ड फ्री एग्जिट। फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स हु जॉइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड सेकंड एंड सबमिटेड विलिंगनेस अपग्रेडेशन इन राउंड थर्ड, जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड सेकंड के अंदर भी अपग्रेडेशन का फॉर्म डाल दिया था वो थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके बाद में दोज कैंडिडेट्स हु लीव या रिजाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड सेकंड, उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो उनको वापस से नहीं मिलेगा, लेकिन 3 days prior to commencement of the third round can registered again with the payment of complete fees। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि थर्ड राउंड के अंदर भी वो वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकता है कंप्लीट फीस के साथ में, सिक्योरिटी मनी प्लस वापस से सिक्योरिटी मनी आपको जमा करवाना पड़ेगा। फिर उसके लिए जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बताया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, वही सारी चीज़ें हैं। लास्ट में जाकर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है।
फिर उसके बाद में जो फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द एडमिशन इज इन वैकेंट सीट नॉन ज्वाइनिंग और नॉन रिपोर्टिंग सीट्स आफ्टर थर्ड इट मीन्स मॉप अप राउंड ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय AA-CCC की काउंसलिंग। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी है इस बार गवर्नमेंट ने कि ये फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस बार ये लोग लेकर आए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर बताई गई है। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन एनी प्रीवियस राउंड आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। जो चॉइस फिलिंग आपने राउंड थर्ड के अंदर करी थी वही चॉइस फिलिंग यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो मॉप अप राउंड के टाइम पे आप जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो आप सोच समझ कर करना। द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। The seats will be allotted by the software as per the choices submitted during the third round और या mop-up round। जो भी सीट्स होगी वो सॉफ्टवेयर के द्वारा अलॉटेड की जाएगी जिस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग कर रखी होगी। फिर उसके बाद में फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। जो AA-CCC है वो सेंड करेगा लिस्ट को एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड इज टू बी एग्जिस्टेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेरिट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और ये फॉलो करना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को। फिर उसके बाद में फर्दर अ लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो सर्कुलेटेड। जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी सर्कुलेट कर दी जाएगी स्टेट काउंसलिंग के अंदर। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जो स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना वो इनएलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लेना जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में प्लीज़ नोट दैट ऑन AA-CCC पोर्टल यू हैव टू fill in exactly the same spelling, numbers etc. you have already filled in your application form of NEET UG 2021 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि AA-CCC के पोर्टल पर आपको वही सारी डिटेल्स भरनी है जो आपने NEET UG 2021 के एग्जामिनेशन के टाइम पर भरी थी, जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद में यही सारे जो FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करना हो वो कैसे करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। छोटा डाउट यहाँ पर सारे सॉल्व किए गए हैं। फिर उसके बाद में डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट टू रजिस्टर एंड फिल इन चॉइसेस। आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है कि मैं लास्ट टाइम पर रजिस्ट्रेशन करूँगा या लास्ट टाइम पर चॉइस फिलिंग करूँगा। प्लीज़ गो थ्रू योर सिलेक्टेड सबमिटेड चॉइसेस बिफोर लॉकिंग एज वंस यू लॉक द चॉइस। अगर आप एक बार चॉइस लॉक कर दिए तो आप ना ही उनको मॉडिफाई कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चॉइस लॉकिंग आप सोच समझ कर करना। इट में रिजल्ट इन अलॉटमेंट ऑफ ए सीट विच यू नेवर वॉन्टेड। आपको एक ऐसी सीट मिल जाएगी जो आपको नहीं चाहिए थी, तो आपको चॉइस लॉकिंग करनी है वो सोच समझ कर करनी है। फिर उसके बाद में AA-CCC हैज़ नो रोल इन फिक्सेशन ऑफ फ्री स्ट्रक्चर स्टाइपेंड ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी कॉलेजेस। तो यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का उसमें AA-CCC का कोई भी रोल नहीं है। जो फी स्ट्रक्चर बताया गया है वेबसाइट पर वही फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। द AA-CCC विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट और कंप्लेंट रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर या स्टाइपेंड। फिर आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताए गए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसको मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं पहले ही इसके लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी अलाउटेड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी कॉलेजेस। जो भी स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ एनी अदर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कम फ्रॉम admission with a certificate stating that original are deposit with the institute, college, university shall not be allowed to take admission in allotted ASU and homeopathy colleges। तो यही बताया गया है इन सारी चीज़ों के अंदर।
फिर आप FAQ देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो पॉज करके मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में प्लीज़ नोट दैट इन केस यू हैव जॉइंड द कोर्स कॉलेज अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड एंड नॉट सबमिटेड द ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड, यू विल बी नॉट कंसिडर फॉर एलिजिबल इन अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंड राउंड। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं भरते हो, जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपसे पूछा जाएगा आपको अपग्रेडेशन करवाना है या नहीं करवाना है, तो आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना होता है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है। अगर आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरते हो तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके बाद में यही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताए हुए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू फिल द फ्रेश चॉइस इन ईच राउंड इफ़ कैंडिडेट वांट टू अपग्रेड हर एडमिटेड सीट। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नेसेसरी है जो चॉइस फिलिंग हर राउंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड को छोड़कर, अगर आप अपनी सीट अपग्रेड करवाना चाहते हो तो। फिर उसके बाद में मैं नीचे की साइड और ज़्यादा आऊँगा तो यहाँ पर यह कहा गया है प्लीज़ नोट दैट इन एनी केस कैंडिडेट हैव नॉट सबमिटेड विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन इन थर्ड राउंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटेड कॉलेज ही विल शुड नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन इन थर्ड राउंड। तो ये वही चीज़ वापस से यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि थर्ड राउंड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और फिर मैं और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देखते जाओ जो कन्वर्जन कैटेगरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर उसके बाद में मैं और नीचे आऊँगा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने गाइज आपको सारी बता दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये जो शेड्यूल है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी सीट के अंदर फ्री एग्जिट है, किसके अंदर नहीं है। देख लो, फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड के अंदर तो है, अगर ज्वाइन भी कर लेता है तब भी फ्री एग्जिट है, ज्वाइन नहीं करता है तब भी फ्री एग्जिट है। और सेकेंड राउंड के अंदर कब है फ्री एग्जिट, वो ज्वाइन नहीं करता है तब। फिर उसके बाद में अगर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है तो कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। फिर उसके बाद में थर्ड राउंड के अंदर तो क्या है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई, अगर आप ज्वाइन नहीं भी करोगे तब भी आपको फ्री एग्जिट नहीं है। फिर उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भी यही है, वहाँ पर भी कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी मनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है जनरल स्टूडेंट्स, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और 500 रुपये है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो, चाहे उसकी कोई सी भी कैटेगरी हो, 5000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। फिर उसके बाद में जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी है वो 10,000 रुपीज़ है, चाहे से वो ST स्टूडेंट्स हो या जनरल स्टूडेंट्स हो, सारी कैटेगरीज़ के लिए 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी है यहाँ पर, सॉरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, सिक्योरिटी मनी है 50,000। तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 5,000 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 50,000 सिक्योरिटी मनी, टोटल हो गया 55,000। और अगर आपको गवर्नमेंट के लिए करवाना हो, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशन, तो 1000 रुपीज़ तो है जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और 500 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 10,000 रुपीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी मनी। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रिफ़ंड रिलेटेड टू FAQ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद मेरे पास मैसेज आते हैं कि जो रिफ़ंड की पॉलिसी होती है वो क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लो, रिफ़ंड जो होता है वो इनिशिएट किया जाता है जब सारे राउंड ख़त्म हो जाते हैं CCC की काउंसलिंग के। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड लिस्ट बाय CCC। जो रिफ़ंड लिस्ट होती है उसके अंदर अगर आपका नाम है तो 20 दिन के अंदर अंदर जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। द सिक्योरिटी अमाउंट will be refunded to the bank account provided by the candidates at the time of online registration। जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया होता है उसी अकाउंट के अंदर वापस से पैसा आता है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस कंप्लीटेड।
तो कैंडिडेट्स को यही एडवाइस दी जाती है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव रखें जब तक आपका रिफ़ंड नहीं आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो बैंक अकाउंट होते हैं वो बंद करवा देते हैं, फिर वो इसी इंतजार में रहते हैं कि हमारा रिफ़ंड मनी नहीं आया। तो रिफ़ंड मनी आपकी गलती से नहीं आता है, उसमें ACCC का कोई रोल नहीं है। वॉट हैपन्ड इफ़ कैंडिडेट बाई मिस्टेक मेक मोर देन वन पेमेंट फॉर सेम रोल, कैंडिडेट्स कैन अप्रोच फाइनल कंस्टिट्यूएंट आफ्टर दैट 15 days ऑफ क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन विंडो। द फाइनेंस, यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई है कि कोई कैंडिडेट अगर डबल बार रजिस्ट्रेशन कर देता है तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है उससे रिलेटेड ये सारे FAQs है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लेना, जो मेन चीज़ थी वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई गई है, अगर आपको ACCC को या आयुष मिनिस्ट्री वगैरह को कॉन्टैक्ट करना हो तो ईमेल ID वगैरह बताई गई है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए हैं 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख लो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, फिर लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर मैं नीचे की साइड आऊँगा तो ये आएंगे AWS सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो सबको ही बनवाना पड़ता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग के अंदर उनकी ये लिस्ट है अलग से। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले तो आयुर्वेदा के कॉलेजेस, जो BMS के कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, फिर गवर्नमेंट एडेड के बारे में, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये जो PDF है ये पूरा आप ACCC की काउंसलिंग से जाकर ले सकते हो। फिर उसके बाद में BHMS कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, फिर यूनानी कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, फिर सिद्धा कॉलेजेस के बारे में बताया गया है। तो गाइस यही पूरा FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था। आई होप गाइस इस वीडियो को बनाने के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और काउंसलिंग के टाइम पर उनसे एक भी गलती ना हो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।